हेलो दोस्तों। अंग्रेजी ग्रामर में हम लोग आज देखते हैं शैल और विल का यूज। तो सबसे पहले देखिए, ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार आई वी मतलब आई पर्सन के साथ शैल तथा दो तीन पर्सन मतलब सेकंड थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग मान्य है। आई पर्सन आई वी के साथ जब विल का प्रयोग तथा सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग होता है तो वह डिटर्मिनेशन, थ्रेट, वार्निंग, प्रॉमिस को व्यक्त करता है। आजकल विल शैल के प्रयोग में उक्त अंतर लगभग समाप्त हो गया, लेकिन हमें मॉडल्स के संदर्भ में ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार ही चलना होता है। जैसे शैल का प्रयोग, शैल का प्रयोग आई पर्सन के साथ एक सामान्य फ्यूचर एक्शन को व्यक्त करता है। सेकेंड थर्ड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, थ्रेट, वार्निंग को व्यक्त करता है। जैसे आई शैल गो टू मार्केट टुमारो, फ्यूचर एक्शन है। ही शैल पे यू ऑन मंडे, प्रॉमिस है। ही शैल वर्क हार्ड टू अचीव सक्सेस, डिटर्मिनेशन है। एनी वन फाइंड इन्वॉल्व शैल बी पनिश्ड, वार्निंग थ्रेट है। यू शैल बी ट्रांसफर्ड इफ यू डोंट वर्क प्रॉपरली, वार्निंग थ्रेट है। वी शैल प्ले हॉकी, फ्यूचर एक्शन है। सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग डिटर्मिनेशन, कंपल्शन, बाइंडिंग्स, एक फोर्स व्यक्त करता है। जैसे यू शैल गो टू मीट हिम टुमारो, शी शैल कंप्लीट हर वर्क बाय टुमारो। शैल नॉट का सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ प्रयोग प्रोहिबिशन, निषेध को व्यक्त करता है। यू शैल नॉट मीट हिम, नोबडी शैल राइट ऑन द टेबल, शी शैल नॉट अटेंड द नाइट पार्टी। शैल का फर्स्ट पर्सन के साथ एक प्रश्न के रूप में प्रयोग दूसरे की इच्छा जानने हेतु, अपनी सेवाएं देने हेतु किया जाता है। शैल आई ओपन द डोर, शैल आई थ्रेड द नीडल फॉर यू, शैल आई कैरी दिस बॉक इन टू द रूम फॉर यू, शैल आई असिस्ट यू। शैल का थर्ड पर्सन के साथ प्रयोग एक नाउन के साथ प्रयोग के दूसरे इच्छानुसार प्रयोग व्यक्त करने के लिए होता है। जैसे शैल रहीम वेट फॉर यू, शैल द मैसेंजर वेट आउटसाइड। अब विल का यूज है। विल का प्रयोग सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ एक सामान्य फ्यूचर एक्शन को बताता है, जबकि आई पर्सन के साथ विल का प्रयोग थ्रेट, वार्निंग, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन को व्यक्त करता है। जैसे ही विल गो टुमारो, यू विल वर्क हेयर, आई विल सी यू, आई विल पे यू ऑन मंडे, आई विल अचीव माई गोल, आई विल नेवर स्पीक टू हिम। विल का प्रयोग प्रश्न के रूप में फॉर्मल रिक्वेस्ट को व्यक्त करता है। विल यू क्लोज द डोर, विल यू ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। विल का प्रयोग सभी पर्सन के साथ संभावना, प्रोबेबिलिटी को व्यक्त करता है। विल नॉट वांट का प्रयोग रिफ्यूजल, इनकार को व्यक्त करता है। जैसे आई वांट गो देयर, ही विल बी इन द पार्क, ही विल नॉट द सैंक्शन योर लीव, टुडे इज 15 अगस्त, स्कूल विल बी क्लोज्ड। वांट, विल नॉट का प्रयोग जब प्रश्न के रूप में किया जाता है तो यह इन्विटेशन को व्यक्त करता है। जैसे वांट यू हैव ए कप ऑफ टी, वांट यू स्टे फॉर ए डे, वांट यू मीट हर। विल का प्रयोग इंस्ट्रक्शन, कमांड को भी व्यक्त करता है। जैसे ऑल द कैडेट्स विल अटेंड द पैरेड, और द गर्ल्स विल नॉट वियर द शॉर्ट्स, यू विल डिलीवर द वेलकम स्पीच। विल का प्रयोग थर्ड पर्सन के साथ समान आदत को व्यक्त करता है। द वुमन विल नॉट कीप मम, हैबिट है। द गर्ल्स विल टॉक, ही विल स्मोक, द मिनिस्टर विल कम लेट, द गर्ल्स विल टॉक, इस तरह से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।